औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। पीछे जो क्लिप आपने देखा, सुबह सुबह ये सिचुएशन बहुत सी माएँ फ़ेस करती हैं जिनके छोटे बच्चे हैं मेरी तरह से, और सारे बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं और बाबा ऑफ़िस चले जाते हैं तो पीछे से जो एक बच्चा रह जाता है वो उनको मिस भी करता है और साथ साथ रोता भी है। खैर जी, अब मैं यहाँ पे अपना नाश्ता बना रही हूँ और आज मैं दोपहर के खाने के लिए आलू और अंडे बनाकर पहले से ही रख रही हूँ, क्योंकि आज जो कुकिंग का प्रोसेस है वो थोड़ा सा लेंथी है और गैस की टाइमिंग 2 घंटे होती है और मुझे वो सारा काम उसी 2 घंटे में कवर करना है। सो इस वजह से मैंने पतले पतले से आलू काट लिए थे और साथ उसके ऑमलेट कट का एक प्याज काटा था। उसको मैंने ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। जब ये फ्राई हो जाएंगे तो बेसिक स्पाइसेस डाल के मैं इसके अंदर 2 अंडे ऐड कर दूंगी और इसको मिक्स करके रख लूँगी। नाश्ते के लिए रोटी मैंने अपने लिए बना ली थी और बेटी के लिए भी बना ली थी। सुबह सुबह अगर बच्चों को उठते के साथ पहले ही थोड़ा सा नाश्ता में अगर ब्रेड देते हैं आप बच्चों को तो ब्रेड दे दें और रोटी खिला दें तो बच्चों को रोटी खाने की आदत डेवलप होती है। खैर जी, आज बड़े ही सालों के बाद हम रात को बाहर सोए थे, क्योंकि पिछले दिनों बारिशें होती रहीं और उसकी वजह से चेंज ओवर का जो स्विच था उसके अंदर पानी चला गया और हमारी लाइट ख़राब हो गई। तो बहालत मजबूरी हम लोग बाहर सोए, लेकिन आप यकीन करें इतना कोई हेल्दी एक्सपीरियंस था। नेचर ही होती है, चाहे आप उससे जितना मर्ज़ी भाग लें। हम लोग एसी में सोते हैं, हम लोगों की नींद फिर भी पूरी नहीं होती और अजीब सी एक सुस्ती सी होती है इंसान की तबीयत के ऊपर, और सारा दिन आप ज़बरदस्ती ख़ुद को घसीट रहे होते हैं, मतलब फ्रेशनेस नहीं होती। हम कोई रात को 4 से 5 घंटे सोए हैं बाहर, कोई बहुत मुद्दत के बाद, क्योंकि बच्चों के साथ बच्चे सुबह सुबह उठ जाते हैं और हम लोगों की आदत ही नहीं है कि हम लोग बाहर सोएं। और बहुत सारे लोग हमारी तरह, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी आदत नहीं रहती कि वो बाहर सोएं। तो आप यकीन करें, बैक टू नेचर वाला जो स्लोगन है ना, वो हमें भी अपनाना चाहिए ताकि हम भी उसी तरह से फ्रेश रहें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिएं। खैर जी, अब मैं बना रही हूँ देसी घी। देसी घी हर कोई अपने अपने तरीके से बनाता है और मैं किस तरीके से बनाती हूँ वो मैं आज आपसे शेयर करूँगी, और उसके बाद मैं क्या करती हूँ वो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। जो मैं बनाने लगी हूँ ये शायद आपने पहले कभी कहीं नहीं देखा होगा कि कोई अगर देसी घी बनाता है तो उसके बाद वो क्या बनाता है। खैर जी, ये मेरे फादर की रेसिपी है, उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत हेल्दी रेसिपी है। मैंने मलाई जमा करके रखी होती है अपने पास फ्रीज़र में। दूध में मैं सौंफ और इलायची डालती हूँ क्योंकि मेरी छोटी बच्ची है और उसको मुझे दूध देना होता है। तो मैंने उसको, इलायचियाँ जो हैं बहुत सारी होती हैं तो मैं उनको रिमूव कर लेती हूँ, सौंफ अंदर ही डिज़ोल्व हो जाते हैं। मैंने उनको डायरेक्ट चूल्हे पे चढ़ा दिया। जब वो गर्म हुआ तो मैंने उसके अंदर थोड़ा सा जो आम रूटीन का आटा होता है जिससे हम रोटी बनाते हैं, मैंने वो ऐड कर दिया था। वो ऐड करने के बाद मैंने उसको अच्छे तरीके से पका लिया और मैंने पीछे जो गूदा रह जाता है मैंने उसको जलाया नहीं, उसको मैंने बिल्कुल क्रीमी की फॉर्म में उसको रख लिया और ऑयल को मैंने स्टेन करके अलग कर लिया। अब जी मैंने दूसरे बर्तन के अंदर डाली है थोड़ी सी सूजी और उसके अंदर देसी घी के अंदर मैंने उस सूजी को हल्का सा बिल्कुल लाइट सा कलर दिया है ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और अब जो मेरे पास लेफ़्ट ओवर गूदा था, जो मेरे पास लेफ़्ट ओवर उसका खोया कह लें, क्योंकि आप इसकी शक्ल देखें बिल्कुल खोए की फॉर्म का है, तो मैं अब उसको ऐड करूँगी उसी सूजी के अंदर। और अल्लाह ताला मेरे वालिद को करवट जन्नत नसीब करे। वो बहुत अच्छा खाना बनाते थे। मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ अपने फादर से सीखी हैं और यकीन करें जब मैं जो भी उनकी रेसिपी ट्राई करती हूँ तो आम रेसिपी से वो ज़्यादा पसंद की जाती है। अब जी हम बना रहे हैं जी पंजीरी, और ये पंजीरी आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। आई एम 100% श्योर। और जितनी ये हेल्दी है, जितनी ये आपको आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करती है और जितनी एनर्जी ये आपको देती है, आप जब तक इसको खाएंगे नहीं, जब तक इसको बनाएंगे नहीं, इसको ट्राई नहीं करेंगे, आप
जब तक खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो मेरे बताने से आपको वो फ़ील नहीं आएगी। खैर जी, हमने दोनों चीज़ों को मिक्स कर लिया है और आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हल्की हल्की आंच पे मैंने इसको भूनना शुरू किया, इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त होती है। जैसे जैसे मैं इसको भूनती जा रही थी ये दाने बिल्कुल अलग हो रहे थे। अब जब हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है तो मैंने इसके अंदर चीनी ऐड कर दी है। चीनी ऐड करने के बाद मैं थोड़ी सी देर इसको और पकाऊंगी और अगली स्टेज के ऊपर अगर आपको ड्राई फ्रूट पसंद हैं तो आप इसके अंदर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे फूल मखाने हो गए और बादाम, पिस्ते, काजू, अखरोट, कुछ भी जो आपको पसंद हो। मेरे हस्बैंड नहीं खाते शौक़ से, तो मैं तो इसको ऐसे ही बनाती हूँ और मेरे बच्चे भी माशाल्लाह और मेरे हस्बैंड भी माशाल्लाह इसको ऐसे ही खाते हैं चम्मच के साथ। ये इंतहाई लजीज होती है और हेल्थ बेनिफिट्स तो इसके अंदर हैं ही हैं। और साथ साथ मैंने इसको टेस्ट भी किया था, इसके अंदर से बिल्कुल कच्चेपन की कोई भी स्मेल नहीं आ रही थी, कोई भी इसके अंदर आपको खट्टापन फ़ील नहीं होता, क्योंकि बलाई आप डायरेक्टली जब फ्रीज़र में फ्रीज़ करते हैं तो उसके अंदर किसी किस्म का टेस्ट जो है वो बिल्कुल चेंज नहीं होता। और ये देखें जी फ़ाइनल शक्ल है इसकी। जब इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड होते हैं तो ये और मज़े की हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझसे ज़रूर अपने रिव्यूज़ शेयर कीजिएगा। अब जी यहाँ जब मैं बना के घी फ्री हुई और साथ ही मैं पंजीरी बना के फ्री हुई तो बच्चे स्कूल से आ चुके थे और आते के साथ बच्चों ने बेडरूम में मैस क्रिएट कर दिया था। तो उनको मैंने नहलाया धुलाया, खाना दिया और कारी साहब आ गए उसी वक्त। बच्चे पढ़ने चले गए कारी साहब के पास और मैं अब घर की सफाई और बाकी चीज़ें सेट करना शुरू कर चुकी हूँ। बेडशीट बहुत गंदी हो गई थी, काफ़ी दिनों से डली हुई थी और बच्चों के कमरे में तो आपको पता है ज़्यादा बच्चे खाते भी हैं, पीते भी हैं, उठते बैठते हैं, तो बेडशीट बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। खैर जी यहाँ मैंने बेडशीट चेंज कर ली थी। बेडशीट चेंज करने के बाद मैं अब बाकी क्लीनिंग कर लूँगी। जो रिस्पॉन्ड आपने मुझे मेरी वीडियोस पे दिया है, आई एम वेरी ग्लैड और वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। इसी तरह से मेरी वीडियोस को पसंद करें, मुझे मोटिवेट करें। इंशाल्लाह मेरे किचन में और मेरे घर में आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए बहुत कुछ है। बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो मैंने लाइन में रखी हुई हैं, मेरी लिस्ट में है। इंशाल्लाह मैं वो भी आपसे शेयर करूँगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं ज़िंदगी में अप्लाई करती हूँ, इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर करूँगी। बच्चों की तरबियत के हवाले से जो पॉइंट्स और टिप्स और ट्रिक्स मैं यूज़ करती हूँ, इंशाल्लाह वो भी आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव होंगी। साथ साथ घर की डीप क्लीनिंग के लिए और घर के हवाले से जो एक हाउसवाइफ जिस तरह से अपना घर बनाती है और संवारती है, वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी और मुझे उम्मीद है कि वो आपको बहुत पसंद आएंगी। इसी तरह मेरे व्लॉग्स को देखते रहें और इसको लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। कुछ लोग मेरे व्लॉग्स देखते तो डेली बेसिस पे हैं, क्योंकि व्यूज़ से आइडिया मुझे हो जाता है, लेकिन वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि जहां आप देख रहे हैं वहां चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। चने जी मेरी क्लीनिंग हो गई थी डन और अब मैं बच्चों को होमवर्क करवा रही थी और साथ साथ जो है दो छोटी जो बेटी है वो भी चाहती है कि उसको भी पेन दें, पेंसिल दें और वो भी चाहती है कि मैं भी लिखूं, लेकिन साथ साथ मैं उसको इन्वॉल्व उनकी बुक्स के साथ नहीं करती, लेकिन अलग से कलर्स और पेंसिल्स पकड़ा देती हूँ कि बच्चों के अंदर लर्निंग हैबिट डेवलप होती हैं। जब बच्चे इन्वायरमेंट देखते हैं कि दोनों बड़े बच्चे पढ़ रहे हैं तो छोटे बच्चे के लिए उन चीज़ों को सीखना आसान हो जाता है। खैर जी मैंने होमवर्क करवा लिया था बच्चों को। ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।